कोई भी दुनिया का काम जो इसी पल में चल रहा है, हो रहा है आपके साथ, आपको कैसे पता चलता है? देखो, सुनो और महसूस करो। भाषा को बोलने का ये नियम है, देखो, सुनो और महसूस करो। बहुत सारी चीजें देख के महसूस हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें सुन के महसूस होती हैं। तो जब आपको देख के महसूस हो जाए कि आपके साथ काम चल रहा है, तो आप बोलोगे आई एम एक्शन। तो हम भी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो भी चीजें हमने पिछली क्लासेस में सीखी हैं उनको रीब्रश करने वाले हैं, उनको एक बार फिर से रिपीट करने वाले हैं, ताकि वो चीजें अच्छे तरीके से हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाएं। Welcome back to Elevation Overseas. Hello students, my name is Rohit and we are in 10th day of our speaking English course. हम 10वें दिन के अंदर हैं और आज हम यहाँ पे जो भी हमने पुराना किया है उनको रीब्रश करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है, मैंने यहाँ पे लिखा है we will रीब्रश प्रीवियस टॉपिक्स। ये रीब्रश का मतलब क्या है? देखिए, जब भी कोई बंदा पेंट करता है, आपने देखा होगा आपके घरों में भी पेंट करवाते हो, अगर दीवार पे पहले कोई भी पेंट नहीं हुआ तो जब बंदा उस दीवार को पेंट करेगा तो वहां पे वो पेंट करेगा ब्रश से। ब्रश को डिप करेगा पेंट में और उस ब्रश को चलाएगा उस दीवार के ऊपर। तो पहली बार करेगा ब्रश, लेकिन एक ही बार करने से उस दीवार के ऊपर अच्छी ग्रेस नहीं आएगी। उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा? उस दीवार के ऊपर एक अच्छी ग्रेस लाने के लिए, पेंट की एक अच्छी लुक लाने के लिए उसको ब्रश को दोबारा से चलाना पड़ेगा। उसे कहते हैं रीब्रश। तो कहने का मतलब मेरा ये है, एक दीवार के ऊपर भी अगर आप पेंट करते करते उसको अच्छे लुक में लेके आना चाहते हो तो आपको बार बार ब्रश करना पड़ता है, ताकि पेंट के बीच में दाग धब्बे नजर ना आए। तो हम भी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो भी चीजें हमने पिछली क्लासेस में सीखी हैं उनको रीब्रश करने वाले हैं, उनको एक बार फिर से रिपीट करने वाले हैं, ताकि वो चीजें अच्छे तरीके से हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाएं। तो हमने 3 अलग अलग तरह के यहाँ पे एक्शंस किए थे, 3 अलग अलग समय के बीच में। पहला था डेली रूटीन और ऑफन, ऐसे काम जो आप रोज करते हैं या फिर उनको बीच बीच में करते रहते हैं। ये हमारा सेकंड काम था, जिसमें प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे थे, लेकिन उस काम की जो इसी पल में, इसी टाइम में चल रहा है, जारी है। तीसरा हमने यहां पे बात करी थी फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर में जो भी काम आप करोगे, फ्यूचर मतलब जो समय आने वाला समय है, उसमें जो भी आप काम करोगे उनको भी हमने सीखा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों को एक बार फिर से रीब्रश करेंगे, मतलब फिर से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आए। तो हमने यहाँ पे एक एक्शन लिखा है सिंग सॉन्ग, गाने को गाना। तो सॉन्ग को गुनगुनाने को बोलते हैं, सिंग सॉन्ग गाने को से गीत गाने को बोलते हैं। तो सिंग सॉन्ग को हम इन तीनों के बीच में देखेंगे कैसे कैसे ये चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप डेली रूटीन का कोई भी काम बताते हो जो आपकी रोज की जिंदगी में शामिल है, या फिर उसको बीच बीच में करते हो, तो तरीका आपके सामने लिखा है दीज आर द नेम्स आई, यू, दे, वी, ही, शी और इट चीजों के लिए। तो ये नेम्स हैं, इट मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। इन नेम्स के साथ ही आपने वो काम जोड़ने हैं, क्योंकि मैंने बार बार ये चीज बोली है कि काम को करने के लिए इंसान का होना जरूरी है। तो ये इंसानों के ही नाम है। मैं खुद की बात कर रहा हूं तो आई बोलूंगा, सामने वाले बंदे की बात करूंगा तो यू बोल दूंगा, उन लोगों की बात जिनका जिक्र हो रहा है, एक से ज्यादा लोग हैं, उनको दे बोलूंगा, हम सभी के लिए वी। और अगर मैं किसी एक अकेले पर्सन की बात कर रहा हूं, अगर वो मेल है तो ही है, अगर फीमेल की बात कर रहा हूं सिंगल, तो फिर शी है। तो ये नाम आएंगे और साथ में आएगा एक्शन। तो देखिए, इन तीनों में एक चीज कॉमन नजर आ रही है आपको, आई, यू, दे, वी, ही, शी यहाँ पे भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। एक्शन देखिएगा, एक्शन यहाँ पे भी है, एक्शन 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 एक्शन। यहाँ पे आगे थोड़ा चेंज हो रहा है, एक्शन में एस जुड़ रहा है। एक्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन साथ में इंग जुड़ रहा है, आईएनजी जुड़ रहा है।
और एक्शन यहां पे भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो इट मीन्स जब भी कभी हम कोई भी काम बताना चाहते हैं, जो काम हम करेंगे या हम इसी पल में कर रहे हैं या हम रोज करते हैं, उनमें आई यू दे वी ही शी इट भी रहेंगे और एक्शन भी रहेंगे, लेकिन एक्शन में थोड़े थोड़े बदलाव आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला एक्शन है सिंग सॉन्ग, गाना गाना, गीत को गुनगुनाना या गीत को गाना। तो पहला एक्शन सिंग सॉन्ग, अगर मेरी जिंदगी में काम शामिल है कि मैं गीत गाता हूं, तो मैं अपना नाम लगाऊंगा आए, और मेरी डेली रूटीन का काम है या फिर बीच बीच में जब कभी भी कोई ओकेजन आता है तो मैं गा देता हूं, तो आएगा आए, और एक्शन को हटा के, एक्शन का मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। ठीक है, तो सिंग फर्स्ट फॉर्म ही है, तो आएगा आई सिंग सॉन्ग। ऐसे ही यू की बात करूंगा तो आएगा यू सिंग सॉन्ग। दे के लिए दे सिंग सॉन्ग, हम सभी गाते हैं, वी सिंग सॉन्ग। ही गाता है, तो देखिए एक्शन में यहां पे एस लगा हुआ है, तो आएगा ही सिंग्स, सिंग के साथ एस जुड़ जाएगा, ही सिंग्स सॉन्ग। और शी के लिए शी सिंग्स सॉन्ग। लेकिन यही एक्शन अगर इधर आएगा तो फिर आई भी आएगा, सिंग भी आएगा, लेकिन बदल जाएंगे थोड़ा। तो यहां पे मैं आई सिंग सॉन्ग जब बोल रहा हूं, देखिए डेली रूटीन में मैं बोल रहा हूं आई सिंग सॉन्ग, कि मैं गाना गाता हूं, लेकिन यहां पे मैं बोलना चाहता हूं कि मैं गाना गा रहा हूं, मतलब गाना गाने वाला जो काम है मेरे साथ चल रहा है, तो आएगा आई एम सिंगिंग सॉन्ग। तो आई सिंग सॉन्ग और आई एम सिंगिंग सॉन्ग में आपको फर्क नजर आना चाहिए। तो जब भी कोई काम चल रहा है आपके साथ, एक्शन में इंग लगता है तो बन जाता है एक्शनिंग, और जब जब आप एक्शनिंग बनाओगे किसी भी एक्शन को, साथ में स्पेशल वर्ड्स आएंगे, ये इज एम आर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आई एम सिंगिंग सॉन्ग। और यही काम मैं यहाँ पे बोलूं कि आने वाले समय में मैं गाना गाऊंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल सिंग सॉन्ग। ठीक है जी, तो एक एक्शन को देखो यहाँ पे अलग अलग जगह पे आपने लगाया है। मैं गाना गाता हूं, काम जिंदगी में शामिल, तो आएगा आई सिंग सॉन्ग। मैं गाना गा रहा हूं, इसी पल में चल रहा है, आई एम सिंगिंग सॉन्ग। मैं फ्यूचर में, आने वाले समय में गाना गाऊंगा, तो आएगा आई विल सिंग सॉन्ग। ऐसे यू के लिए भी बदल जाएगा। आप गाना गाते हो तो मैं बोलूंगा यू सिंग सॉन्ग, लेकिन आप गाना गा रहे हो इसी पल में, तो आएगा यू आर सिंगिंग सॉन्ग। नहीं, आप आने वाले समय में गाओगे यू विल सिंग सॉन्ग। ऐसे ही दे की बात करूं तो आएगा दे सिंग सॉन्ग, की दे जो है वो गाना गाते हैं, लेकिन गा रहे हैं इसी पल में, तो दे आर सिंगिंग सॉन्ग। वो आने वाले समय में गाना गाएंगे, तो आएगा दे विल सिंग सॉन्ग। कोई और एक्शन देख लेते हैं। यहां पे एक्शन मैंने लिख दिया पेंट द रूम। तो वी के लिए मैं बोल रहा हूं कि हम सभी पेंट करते हैं कमरे को, तो वी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी पेंट, चीज का नाम आ जाएगा रूम, तो आएगा वी पेंट द रूम। नहीं, हम तो कर रहे हैं इसी पल में, हमारे हाथों में ब्रश है और हम पेंट कर रहे हैं दीवार, तो आएगा वी आर पेंटिंग द रूम। नहीं, आने वाले समय में करेंगे हम पेंट, तो आएगा वी विल पेंट द रूम। यही एक्शन अगर ही के लिए बोलूं तो ही पेंट करता है, तो आएगा ही, लेकिन एक्शन पेंट तो है, लेकिन साथ में रूल है एस या ईएस लगता है जब भी डेली रूटीन का काम बताते हैं, तो आएगा ही पेंट्स, पेंट के साथ एस लगेगा, ही पेंट्स द रूम। वो पेंट कर रहा है, ही इज पेंटिंग द रूम, और आने वाले समय में करेगा ही विल पेंट द रूम। शी के लिए तो शी पेंट करती है, तो आएगा शी पेंट्स, यहां पे भी एस लगेगा, शी पेंट्स द रूम। नहीं, वो कर रही है, शी इज पेंटिंग द रूम, और आ जाएगा शी विल पेंट द रूम, जब वो आने वाले समय में पेंट करेगी। तो मैं ये तीनों चीजों को क्यों डिस्कस कर रहा हूं कि आपकी जो अगर थोड़ी बहुत अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए कि दुनिया का कोई भी काम जो रोज करते हो या बीच बीच में करते हो, तो तरीका आपके सामने लिखा है, बंदे का नाम लगाओ और नाम के साथ फर्स्ट फॉर्म जोड़ दो। आई एक्शन, यू एक्शन, दे एक्शन, वी एक्शन, ही एक्शंस, शी एक्शंस। ऐसे कोई भी दुनिया का काम जो इसी पल में चल रहा है, हो रहा है आपके साथ, आपको कैसे पता चलता है? देखो, सुनो और महसूस करो। भाषा को बोलने का ये नियम है, देखो, सुनो और महसूस करो। बहुत सारी चीजें देख के महसूस हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें सुन के महसूस होती हैं। तो जब आपको देख के महसूस हो जाए कि आपके साथ काम चल रहा है, तो आप बोलोगे आई एम एक्शनिंग। इज एम आर क्यों लगना है? क्योंकि रूल है, एक्शन में जब जब इंग लगेगा तब आप इज एम आर जोड़ेंगे। तो आई एम एक्शनिंग, अगर ये तरीका है सारा का सारा, अगर दुनिया का कोई भी काम जो जारी है आपके साथ चल रहा है, तो फिर ये आई एम एक्शनिंग, यू कर रहा है काम को, यू आर एक्शनिंग, दे कर रहे हैं, दे आर एक्शनिंग, हम सभी कर रहे हैं, वी आर एक्शनिंग, ही कर रहा है, ही इज एक्शनिंग, और शी के लिए शी इज एक्शनिंग।
ऐसे यहाँ पे आ जाइए फ्यूचर में दुनिया का कोई भी काम जो आने वाले समय में करोगे आप, फ्यूचर में बताना चाहते हो कि मैं फ्यूचर में करूंगा, तो आई के साथ विल लगेगा और साथ में फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। तो यहाँ पे भी एक्शन लिखा है, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो आई विल एक्शन, आप करोगे यू विल एक्शन, दे करेंगे दे विल एक्शन, हम सभी करेंगे वी विल एक्शन, ही करेगा ही विल एक्शन, और शी की बात करूं शी विल एक्शन। तो ये तीन अलग अलग टॉपिक्स हमने पिछली क्लासेस में किए हैं, इन तीनों के ऊपर डट के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी मैंने बहुत सारी वोकैबुलरी आपको दी थी। जब रिलीजियस प्लेस गोल्डन टेम्पल के ऊपर विजिट की बात करी तो वहां पे बहुत सारे नए एक्शन सीखने को मिले। डेली रूटीन में भी बहुत सारे मैंने एक्शन स्कूल स्टूडेंट के लिए दिए थे। ऐसे डेली रूटीन के साथ हमने एक प्रोसेस किया था, तो प्रोसेस था प्रिपेयर, एक और किया था प्रोसेस वॉश शर्ट। ये दोनों के दोनों प्रोसेस हमने किए थे डेली रूटीन की एक्सरसाइज के साथ। तो आप इन एक्सरसाइजेस को, इन प्रोसेस को आप चाहो तो इसमें भी यूज कर सकते हो। यहां पे यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आप ये थोड़ा लिखोगे कि आई एम टेकिंग अ डीप पैन, ठीक है, आई एम कीपिंग इट ऑन गैस स्टोव, बोलने को बोल सकते हो, सिचुएशन बुलवाती है, ठीक है ना। सपोज कीजिए आप कुछ बंदों के सामने खड़े होकर डेमो दे रहे हो कि चाय कैसे बनानी है मैंने, तो वहां पे सारे काम इसी में आएंगे कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो आएगा आई एम एक्शनिंग। लेकिन फ्यूचर में बताऊंगा कि करूंगा मैं ये काम, फिर आप इन एक्शंस के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरी पिछली वीडियोस के बीच में मैंने प्रिपेयर टी के साथ जितने भी एक्शंस है सारे बता चुका हूँ, वॉश शर्ट में भी उन वीडियोस को देख के उस एक्सरसाइज को निकालियो, तो इसके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वहां पे आपने प्रैक्टिस की थी आई एक्शन के साथ, आप बोलते थे आई टेक अ डीप पेन, कि मैं एक डीप पेन लेता हूं, आई एड सम वाटर, मैं उसमें पानी मिलाता हूं कुछ, आई कीप इट ऑन गैस स्टोव, मैं उसको गैस स्टोव पे रखता हूं, आई लाइट द गैस स्टोव, मैं उसको गैस स्टोव को जलाता हूं, एंड सो ऑन, जो भी आगे एक्शन थे। तो इन्हीं को हम अब विल के साथ भी बोल सकते हो। तो मैं फ्यूचर में बता रहा हूं मैं चाय कैसे बनाऊंगा, तो आई विल टेक अ डीप पैन, ठीक है, आई विल एड सम वाटर, आई विल कीप इट ऑन गैस स्टोव, आई विल लाइट द गैस स्टोव, और आगे फिर एक्शन आ जाएगा, जैसे मैं उसमें चाय पत्ती डालता हूं, शक्कर डालता हूं, ठीक है, उसको बॉयल करता हूं अच्छे से। वो सारे एक्शन मैं पिछली एक्सरसाइज में दे चुका हूं, तो वहां से आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस के बीच में। तो चलिए अब हम इस क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।